Hello everyone, I am Shruti Palecha and I am back with the part 5th of कथक ट्यूटोरियल। इस कथक ट्यूटोरियल में अभी हम सीख रहे हैं विलंबित लय। विलंबित लय में हम अब पहुंच चुके हैं तिहाई तक। तिहाई इसलिए हम करते हैं ताकि हम लय को बदल सकें, हमारी जो स्पीड है उसको चेंज कर सकें। किसी भी लय को दूसरी लय में चेंज करने के लिए हम जिस चीज का यूज करते हैं वो होती है हमारी तिहाई। तिहाई के बारे में हम जान लेते हैं। हर जितने भी पार्ट मैंने बनाए हैं अभी तक उसमें मैंने एक चीज जरूर बताई है कि तिहाई एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। सब कंपोजिशन में सबसे एंड जो होता है, जो एंड दिया जाता है कंपोजिशन का, वो तिहाई के द्वारा ही दिया जाता है। मतलब तिहाई ही होती है जो किसी भी कंपोजिशन में एंड में होती है। ये एक कंपल्सरी पार्ट होता है कंपोजिशन का। उसी तरीके से जब हमें गति बदलनी होती, स्पीड बदलनी होती है, लय, विलंबित लय से मध्य लय में जाना है, मध्य से द्रुत में जाना है, तो हमें तिहाई का यूज करना होगा क्योंकि हमें अब चेंज करनी है हमारी स्पीड। तो अब हम जा रहे हैं विलंबित से मध्य की ओर, इसलिए हम एक तिहाई करेंगे और फिर आ जाएंगे अपनी मध्य लय में। आज की जो तिहाई है वो है विलंबित लय में लगाते हैं हम धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता का धिन धिन धा तिग्धा दिग दिग तिग्धा दिग दिग थै 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 त्राम थै तत् थै तिग्धा दिग दिग तिग्धा दिग दिग थै 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 त्राम थै तत् थै तिग्धा दिग दिग तिग्धा दिग दिग थै 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 त्राम थै तत् थै। सेम तिहाई को आप मध्य लय में भी लगा सकते हैं। किस तरीके से मध्य लय में लगाएंगे बता देती हूँ, पर अभी जो मैं आपको बता रही हूँ वो विलंबित लय के लिए बता रही हूँ ताकि हम मध्य लय में जा सके। पर आप मध्य लय में भी कर सकते हैं। किस तरीके से मध्य लय में इस तिहाई की ताली लगेगी वो हम सीखते हैं। 9 से गिनती लेते हैं। 9 10 11 12 13 14 15 16 तिग्धा दिग दिग तिग्धा दिग दिग थै 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 त्राम थै तत् थै तिग्धा दिग दिग तिग्धा दिग दिग थै 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 त्राम थै तत् थै तिग्धा दिग दिग तिग्धा दिग दिग थै 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 त्राम थै तत् थै। आई होप आपको ताली समझ में आई हो। अब हम समझते हैं कि तिहाई क्या होती है। ये वो तिहाई थी जो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अब तिहाई क्या होती है इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। तिहाई एक ऐसे कंपोजिशन होती है जिसमें एक फेस को 3 बार रिपीट किया जाता है। मतलब जो एक बोल होता है, जो एक चीज है, सिमिलर चीज को हम कितनी बार रिपीट करेंगे? 3 बार। और कहाँ आएगी वो? पहली मात्रा पर हमारे ताल की। जैसे अभी हम 3 ताल कर रहे हैं तो 16 मात्रा की ताल है, 16 मात्रा कवर करके वो कहाँ आएगी? पहली मात्रा पे। तो उसकी डेफिनेशन इस तरीके से होगी, छोटा टुकड़ा किसी भी मात्रा से उठाकर 3 बार प्रयोग करने पर जब सम पर आता है तो वो तिहाई कहलाती है। फिर से समझिएगा, एक फेस को हम 3 बार रिपीट करते हैं। एक चीज है, उस चीज को सिमिलरली हम 3 बार रिपीट करेंगे। कोई भी छोटा टुकड़ा किसी भी मात्रा से उठकर 3 बार प्रयोग करने पर सम पर आता है। सम मतलब पहली मात्रा पर आता है, तो उसे कहते हैं हम तिहाई। तिहाई कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, दमदार तिहाई और बेदम तिहाई। दमदार तिहाई का मतलब होता है जिस तिहाई के बीच में, मतलब 3 जो पल्ले हैं, तीनों जो फेसेस हैं, उन फेसेस के बीच में जब हम गैप लेते हैं, दम लेते हैं, दम मतलब सांस लेते हैं, तो उसे कहते हैं हम दमदार तिहाई। वही होती है बेदम तिहाई। तीनों ही पल्ले बिना दम लिए, बिना सांस लिए अगर एक साथ पढ़ दिए जाते हैं, एक साथ बोल दिए जाते हैं, तो वो होती है बेदम तिहाई। अभी जो हम तिहाई कर रहे हैं वो है बेदम तिहाई, क्योंकि उसमें तीनों पल्ले हम बिना गैप लिए पढ़ रहे हैं। एक बार फिर से सुनिएगा आप पल्लों को तीनों। तिग्धा दिग दिग तिग्धा दिग दिग थै 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 त्राम थै तत् थै तिग्धा दिग दिग तिग्धा दिग दिग थै 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 त्राम थै तत् थै तिग्धा दिग दिग तिग्धा दिग दिग थै 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 त्राम थै तत् धा। चलिए अब हम तिहाई सीखना करते हैं चालू। एक और बात मैं आपको बता देती हूँ कि मुझसे रिक्वेस्ट की गई थी कमेंट सेक्शन में कि आप प्लीज वीडियो को मिरर्ड बनाइए, इसलिए मैं ये वीडियो मिरर बना रही हूँ। मतलब मेरा राइट और आपका राइट, मेरा लेफ्ट और आपका लेफ्ट मैच करेगा। मेरा राइट ये है और मेरा लेफ्ट ये है, ठीक है।
इस वीडियो को आप जैसे देख रहे हैं वैसे ही आप सीख सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करना है, 2 चक्कर लेना है 4 पैर के, राइट लेफ्ट पैर चलेंगे, राइट लेफ्ट। ध्यान रखिएगा वीडियो मिरर्ड है, तो मेरा राइट ये है और मेरा लेफ्ट भी यही है। सो राइट लेफ्ट 4 पैर चलाने हैं 2 बार, 2 चक्कर लेंगे हम तिगधा दिग दिग पर। हमें चक्कर लेना स्टार्ट करना है हमारे लेफ्ट शोल्डर से। हमेशा ये बात मैं बताती हूँ आपको कि लेफ्ट शोल्डर से ही आप चक्कर लेना चालू करेंगे। 2 राउंड लेंगे हम, हाथ खोलेंगे, राइट लेफ्ट लेफ्ट, तिग धा दिग दिग। 2 चक्कर ली हमने तिगधा दिग दिग पे। अब हमें करना है थई, राइट लेफ्ट और राइट पैर चलाना है, और राइट पैर के साथ राइट हैंड, लेफ्ट पैर के साथ लेफ्ट हैंड, और राइट पैर को आपको एक एक्स्ट्रा पैर लगाना है थई पर। फिर करना है त्राम थई बीच में होगा, जिस दोनों पैरों को उठाकर त्राम, और थई पे आपको लगाना है राइट पैर। त्राम थई, आपने किया था थई त्राम थई। दोनों थई को आपको करना है, खाली छोड़ना है हाथों से, पर पैरों से दोनों थई को लगाना है। सो ये होगा थई त्राम थई। अब जाएगा आप लोगों का लेफ्ट हैंड ऊपर, तत थई, लेफ्ट ऊपर जाएगा, राइट नीचे आएगा, और पैर चलेंगे राइट और लेफ्ट और राइट, लेफ्ट हैंड के साथ लेफ्ट पैर, राइट हैंड के साथ राइट पैर, तत थई। शुरू से ये इस प्रकार से होगी, तिगधा दिग थई त्राम थई तत थई। ये इस तिहाई का पहला पल्ला है। दूसरा पल्ला भी सेम ही है, तिगधा दिग थई त्राम थई तत थई, ठीक है। और तीसरा पल्ला भी सेम है क्योंकि ये तिहाई है, पर अब हम करने में करेंगे उसको डिफरेंस, मतलब परफॉर्म करने में थोड़ा सा रहेगा डिफरेंस। तीनों बार में डिफरेंस होगा तत थई पर, तिगधा दिग थई त्राम थई तक आपको सेम ही परफॉर्म करना है। मतलब यहां तक तिगधा दिग थई त्राम थई। अब की बार सेकंड पल्ले में आपको ले जाना है आपका राइट हैंड ऊपर और लेफ्ट हैंड नीचे, और राइट हैंड ऊपर ले जाएंगे तो राइट पैर में लगाएंगे, लेफ्ट हैंड नीचे लाएंगे तो लेफ्ट पैर लगाएंगे। सो आखिरी की चीज ऐसी होगी तत थई। पिछली बार हमने लेफ्ट राइट किया था, अब की बार हम कर रहे हैं राइट लेफ्ट। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया हो कि तिगधा दिग थई त्राम थई तक हमें अंग, हमारे बॉडी मूवमेंट्स, हमारे स्टेप्स सेम करना है। अब है तीसरा पल्ला, ठीक है। तीसरे पल्ले में भी तिगधा दिग थई त्राम थई सेम करेंगे हम, और तत थई को बदल देंगे तो तत थई आखिरी। अब की बार जो है वो सम है, क्योंकि वो आएगा पहली मात्रा पे। तो आपको करना है अपना एक हाथ नीचे और दूसरा हाथ ऊपर। अब इसमें आपकी चॉइस है कि आप आपका लेफ्ट हैंड नीचे ले जाके राइट हैंड ऊपर ले जाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, और आपका राइट हैंड नीचे ले जाके लेफ्ट हैंड ऊपर ले जाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सिखा रही हूं आपका लेफ्ट हैंड नीचे और राइट हैंड ऊपर। हल्का सा आगे बढ़ेंगे, हमने खत्म किया है थई त्राम थई। अब अपनी जगह से हल्का सा आगे बढ़ेंगे, लेफ्ट हैंड को लेंगे नीचे और थई में राइट पैर लगाते हुए राइट हैंड को ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे और सिर ऊपर की तरफ। सम है, थोड़ा सा पावरफुल, थोड़ा सा अट्रैक्टिव और थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। सो ये होगा तत थई। किस तरीके से होगा एक बार फिर देखेंगे, लेफ्ट नीचे, लेफ्ट पैर के साथ राइट ऊपर, राइट पैर के साथ, और हल्की सी गर्दन भी ऊपर की तरफ। ज्यादा खींचना नहीं हाथों को, सिर्फ
इतना। तो तीनों पल्लों को करते हैं एक बार परफॉर्म, शुरू से लेके एंड तक। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, तिग्धा, दिग दिग, तिग्धा, दिग दिग, थै, 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 त्राम, थै, तत्, थै, तिग्धा, दिग दिग, तिग्धा, दिग दिग, थै, 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 त्राम, थै, तत्, थै, तिग्धा, दिग दिग, तिग्धा, दिग दिग, थै, 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 त्राम, थै, तत्, था। अब हम आ जाएंगे मध्य लय में। तो धा के बाद हम पढ़ेंगे धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, धिन, धिन, धा, धा। इस तिहाई के बाद हम लोग आ जाएंगे मध्य लय में, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगी मध्य लय में तोड़े, परन, एक आमद जो आप मध्य लय में परफॉर्म कर सकते हैं, कवित जैसी कुछ चीजें, फुटवर्क भी सिखाऊंगी, मतलब तत्कार के प्रकार। क्योंकि ये वीडियो बनाया गया है मिरर्ड, तो अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। मैं और कोशिश करूंगी और प्रैक्टिस करूंगी ज्यादा अच्छे से, कि जो राइट डायरेक्शन से मैं करती हूँ वैसा ही मैं लेफ्ट डायरेक्शन से कर सकूं, ताकि आपको समझने में और प्रैक्टिस करने में दिक्कत ना हो। आई होप आपको तिहाई का मतलब समझ में आया होगा, ये तिहाई समझ में आई होगी। अगर आप 3 ताल में और तिहाइयां सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अब की बार हमने बेदम तिहाई सीखी थी, मैं नेक्स्ट आपको दमदार तिहाई सिखा दूंगी, जिसमें गैप लिया जाता है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि बेदम और दमदार में एक्चुअल में डिफरेंस कैसा दिखता है। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।